करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो ये एक चैप्टर है जो कि सेकंड चैप्टर हमारे साइंस बुक होने वाला है एनसीईआरटी क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड की किताब। एंड आप अगर किसी भी बोर्ड से हो, आपके अंदर एनसीईआरटी चलती है या फिर ऐसी कोई चैप्टर है तो आप इसको पढ़ सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, ये एक वन शॉट रिवीजन होने वाला है, साथ ही में ये वन शॉट लेक्चर भी होने वाला है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा या फिर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए वीडियो गोल्डन साबित हो सकती है। आप कम समय में आपको मैं ज़्यादा कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। एंड तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे कि हमारा नेम बता रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो ये हम इसके नेम से डिकोड करते हैं पहले इसको। एसिड्स, एसिड्स का नाम तो हम सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो बेस जो होता है वो क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट क्या वो खाने वाला सॉल्ट है या फिर एसिड कौन सा एसिड यहाँ बात की जा रही है किस एसिड की। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए एसिड क्या होता है वो यहाँ बताया गया है, एंड बेसिस क्या होता है ये बताया गया, ठीक है। एंड एसिड बेस से मिलकर के ही जो हमारा सॉल्ट है वो बनने वाला है यहाँ पे। तो एसिड्स, एसिड्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट यानी कि खट्टी होती हैं, है ना। एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट। एंड चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। जो लिटमस टेस्ट होता है, अगर हम लिटमस पेपर, एक पेपर होता है लिटमस पेपर, उस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डुबाएंगे ना तो वो उस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जैसा ही, H2SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देन आपका नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना। देन आपका एसिटिक एसिड हो गया। तो ये सारे जो है आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपको समझ में एसिड क्या होता है, एसिड्स आर दोज विच आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड, इतना आपको समझना है। एंड ऑल्सो अगर आप आगे की पढ़ना चाहते हो तो देखो एसिड वो होती है जो H+ आयंस वाटर में रिलीज करता है, ठीक है। ये बात आप बस ध्यान रखना, एंड ये सारी चीज़ों आपको ध्यान में रखनी है, इनके एग्जाम्पल्स है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये विनेगर है, विनेगर को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये आपका विनेगर जो है ना ये आपका नेचुरल अकरिंग एसिड्स के हम लोग ले रहे हैं। ऑरेंज आप सभी ने खाया होगा, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एंड लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। देन टैमरिड यानी कि इमली के अंदर जो होता है वो टाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एंड देन उसके अंदर हम लोग बात करें टोमेटो के अंदर, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये भी एक एसिड का ही टाइप है। सोर मिल्क यानी कि कर्ड के अंदर जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। देन एंट का जो होता है ना नीडल स्ट्रिंग, यानी कि जब चींटी काटती है तो उसके अंदर जो होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एसिड जो कि नेचुरली अकर करते हैं, है ना, नेचुरली ये सारे जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं एंड बेसिस को डील करते हैं। तो देखिए बेसिस को हम लोग चलते हैं और बेसिस को देखते हैं, बेसिस क्या होती हैं। तो बेस क्या होता है, बेस, बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट यानी कि कड़वा होता है स्वाद में। ऐसा नहीं है कि हम हर बेस को टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारे सर्फ आता है यानी कि जो डिटर्जेंट आता है हमारे घरों में वो भी बेस का एग्जाम्पल होता है। पर आप उसको टेस्ट मत कर जाना। या फिर एसिड्स, अगर आप सारे एसिड्स को टेस्ट नहीं कर सकते, आप H2SO4 को टेस्ट नहीं कर सकते, HCl को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको टेस्ट करोगे तो फिर मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जला देगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई एसिड, मतलब बहुत ज़्यादा H+ होता है इसमें, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिटर इन टेस्ट होता है। देन ये चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि ये लाल लिटमस जो है ना वो रेड को किस में बदल देता है, ब्लू में। तो ध्यान रखना, जो बेसिस होते हैं वो रेड को ब्लू में बदल देते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल में भी कुछ होगा, है ना। एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में मेरे पास आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है। देन आपका फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। हम लोग नीचे चलते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर। अब देखिए कौन एसिड है कौन बेस है, इसके इंडिकेशन की बात करें तो देखो, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। सो एसिड बेस इंडिकेटर्स वो होते हैं ना जो कि आपको बताएंगे कि किसी कहाँ पे एसिड प्रेजेंट है या कहाँ पे बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर दोज विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम लोग लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये आपका किस चीज़ की बात की जा रही है, ये आपका एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स में हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं कि फर्स्ट जो आपका है वो लिटमस सॉल्यूशन है,
लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर है जो कि पर्पल डे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिचेंस, यानी कि लिचेंस से निकाला जाता है, पेड़ पे होती है ये, एंड ये एक नेचुरल एजेंट है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं एसिड और बेसिस का। जो इसके अदर एग्जांपल है वो रेड कैबिज है, कलर पेटल्स ऑफ पेटूनिया है, एंड आपका टर्मेरिक है। ये सारी आपको जो है वो लिटमस है, ठीक है। तो ये आपका लिटमस सॉल्यूशन, ये आपका एसिड बेस इंडिकेट करने में काम करेगा। Now, olfactory indicators show odor changes in the acid or base. For example, onion and clove. देखिए, अब हम लोग बात करते हैं olfactory indicators. olfactory indicators वो होते हैं जो odor चेंज करें, यानी कि अगर एसिड है तो डिफरेंट odor एंड बेसिक मीडिया है तो डिफरेंट odor, जैसे कि ओनियन एंड क्लोव इसके एग्जाम्पल में आ रहा है, ठीक है। ओनियन एंड क्लोव। अब नीचे बढ़ते हैं एंड देखते हैं, ये देखिए एसिड बेस इंडिकेटर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है कि जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड को जो रेड में बना देगा, ठीक है। जो ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन है वो अगर एसिड होगा तो वो रेड में बदल जाएगा, और अगर बेस होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। रेड लिटमस अगर एसिड है तो नो चेंज, एंड अगर बेस होगा तो वो ब्लू हो जाएगा। तो बेस है तो ब्लू हो जा रहा है, ठीक है, एंड अगर एसिड है तो रेड, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब टर्मरिक में, अगर टर्मरिक में आप एसिड मिलाओगे या फिर एसिड अगर टेस्ट करेंगे टर्मरिक से सॉल्यूशन से तो नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं होने वाला है। बट अगर हम लोग बेस से टेस्ट करेंगे तो रेड से वहाँ पे रेड कलर दिखेगा। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपके कपड़ों पे जो है वो खाने के दाग लग जाते हैं तो वहाँ पे जो है लाल हो जाता है धोने के बाद, तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि वो बेस है, एंड टर्मरिक जो है वो एक इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। सो आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो ईजिली। ना मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका अगर एसिड में जाएगा तो रेड में बदल जाएगा, एंड अगर बेस रहेगा तो येलो। तो ध्यान रखना मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो क्या, अगर वो बेस में गया तो वो क्या हो जाएगा, येलो कलर बदल जाएगा मिथाइल ऑरेंज। एंड अगर 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 वो एसिड में गया तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर में बदल जाएगा, ठीक है, है ना, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिनोल्फथालीन की बात करते हैं जो कि कलरलेस होता है। फिनोल्फथालीन आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बताइएगा आपने इसे घर में कहाँ देखा है। नाउ कलर चेंजेस विथ एसिड, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम लोग एसिड डालेंगे फिनोल्फथालीन को तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम लोग फिनोल्फथालीन को बेस से टेस्ट करवाएंगे तो वहाँ पे जो उसका कलर है वो पिंक बन जाएगा, ठीक है। वैसे फिनोल्फथालीन नेचुरली जो होता है वो कलरलेस होता है। इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए एसिड्स जो होते हैं ना उनमें वाटर की भी अमाउंट होती है, बट यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा वाटर का, मतलब एसिड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा वाटर से, यानी कि वाटर का अमाउंट यहाँ पे लो होगा एंड एसिड जो होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस की बात करते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एसिड और मेटल को हम लोग मिलाएंगे ना तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा। इसके लिए आप अपनी एक्टिविटी को जाके एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो 2.3, ठीक है। पेज नंबर वेरी कर सकता है, मे बी 19 हो या फिर 18 या 17 भी हो सकता है आपकी किताब में। तो आप प्लीज़ एक्टिविटी 2.3 को जाकर के देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसिड और मेटल को हम लोगों ने मिलाया तो वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे कि एग्जाम्पल में एसिड HCl है एंड मेटल हमने जिंक लिया, तो जिंक को अगर हम लोग HCl में डालेंगे तो क्या होगा, ZnCl2 बनेगा एंड H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी, ठीक है, H2 गैस वहाँ से निकलेगी। नाउ 2HNO3 प्लस Zn यानी कि जिंक, ठीक है, ये आपका एक एसिड है एंड ये जिंक आपका एक मेटल है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको हम लोग डालेंगे तो क्या हो बनेगा, ZnNO3 एंड आपका क्या बन जाएगा, H2O, है ना, H2। तो ये आपका बन रहा है। नाउ H2SO4 को अगर हम लोग जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान समझ में आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अगर हम एसिड और मेटल को मिला रहे हैं तो क्या उससे हमेशा, ये सब एक सॉल्ट है तो उससे सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन बनेगा। सो एसिड अगर बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है यहाँ पे 2CH3COOH एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको अगर हम लोग जिंक से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH होल ट्वाइस जिंक, है ना। तो ये बनेगा एंड उसके बाद हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होगी। नाउ हाइड्रोजन गैस से आपके पास एक आया है पॉप टेस्ट। अब हम लोग पॉप टेस्ट के बारे में जानते हैं। पॉप टेस्ट क्या होता है, एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग पॉप। पॉप एक साउंड है ना, पॉप साउंड आपने सुना होगा, है ना। पॉप एक साउंड का नाम है।
मतलब साउंड तरीके से। तो हम लोग पॉप टेस्ट क्या होता है, अगर आप एक कैंडल को ना आप किसी टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाओगे, जिस टेस्ट ट्यूब में ना हाइड्रोजन गैस हो, तो जो गैस है ना हाइड्रोजन की वो बर्न करेगी पॉप साउंड से। तो यही पॉप टेस्ट है, ठीक है। When a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop sound. This test is conducted for examining the presence of hydrogen gas. तो ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम पता कर सकें कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। और एक और यहाँ पे आता है, अब आप सेकंड में, तो हम लोग यहाँ पे डेट करते हैं, देखिए देखो, अब हम लोग आते हैं नीचे, अब हम लोग आते हैं बेस। अगर हम डालेंगे मेटल के साथ बेस मिलाएंगे, हम लोग ऊपर एसिड का देखा था, अब हम लोग बेस की बात करते हैं। तो हम लोग बेस की बात करेंगे अब, है ना। अगर हम लोग बेस को जो है बेस प्लस मेटल, तो क्या होगा, देखो बेस अगर मेटल के साथ होगा तो साल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन बनेगा। क्या क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, तो उसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखिए NaOH एक बेस है एंड मेटल यहाँ पे जिंक है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO4। तो ये आपका सॉल्ट बन गया एंड ये H2 जो है ना वो आपकी गैस बन गई, हाइड्रोजन। सो यार यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बेस अगर हम मेटल में मिलवाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा एंड हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। अब एक बात आप नोट कर लीजिए कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मेटल के साथ में ये सारे रिएक्शन करा सकते हो, नहीं, कुछ सिलेक्टेड मेटल्स हैं, केवल उन्हीं के साथ ये हो रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। देखिए एक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड का जो है रिएक्शन क्या होने वाला है, एंड मेटल बाई कार्बोनेट के साथ क्या होता है। अगर मेटल कार्बोनेट और एसिड को मिलाएंगे ना हम लोग, तो क्या बनेगा पता है आपको, आपको पता है क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर बनेगा। देखो ये हर चीज़ में लागू होगा। अगर आप मेटल कार्बोनेट, किसी भी मेटल कार्बोनेट को मिलाओगे, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, ठीक है, एंड बाई कार्बोनेट का क्या मतलब होता है, HCO3, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अगर हम मेटल कार्बोनेट को एसिड से मिलाएंगे ना, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वहाँ से एंड वाटर भी बनेगा। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग उस एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है एग्जांपल, Na2CO3, Na2CO3 गैसियस सॉलिड फॉर्म में अगर हम HCl एक्वस फॉर्म में उससे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaCl का मतलब यहाँ पे सॉल्ट है ना, सॉल्ट को NaCl बोलते हैं। तो यहाँ पे NaCl प्लस H2O, यानी कि H2 यहाँ पे क्या है, वाटर है H2O, एंड CO2 क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे फॉर्म हो गया मेटल कार्बन के साथ अगर हमने एसिड रिएक्ट करवाया तो क्या क्या बना, सॉल्ट बना, हाँ, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाँ, देन वाटर बना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैलिड है। नाउ मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में अगर हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, आप वो देखिए अब, ठीक है। अगर हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे ना, तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी बनेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, क्या क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ अब हम लोग नीचे चलते हैं एंड उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। सो NaHCO3, NaHCO3 क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है। अगर हम लोग HCl से रिएक्ट करवाएंगे NaHCO3 को, तो क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट बनेगा, देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, देन आपका क्या बन गया, वाटर। वाटर क्या होता है, H2O। मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अगर आप नहीं देखा तो प्लीज़ आकर के देख लीजिए, आपका फट से वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अब, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या है, अगर आप CO2 को पास करोगे ना थ्रू लाइम वाटर, है ना, क्या, CO2 गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। सो अगर जो है हम लोग लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करेंगे ना, अगर वो लाइम वाटर का टेस्ट होता है, अगर वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, देन आपका लाइम वाटर टेस्ट जो है वो आपका सक्सेसफुल है, ठीक है। देखिए कैसे, आप CaOH होल ट्वाइस, यानी कि लाइम वाटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो कि ये एक्वस फॉर्म में होता है, देन आपका CO2 गैस, हमने गैस कैसे पास करवाई, आप फूंक मार सकते हो या फिर आप H2 जो CO2 का गैस है वो यहाँ पे पास करा जा रहा है, ठीक है। तो अगर टेस्ट ट्यूब में आप फूंक भी मारोगे ना, तो आपके हमारी बॉडी के अंदर भी CO2 गैस होती है, तो वो वहाँ पे जाकर के उसको वाइट प्रेसिपिटेट में बदल देगी एंड क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा एंड देन आपका H2O यानी कि लिक्विड बनेगा। तो ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट होगा CaCO3। हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। ऑन पासिंग CO2 द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अगर हम लोग CO2 पास करेंगे ना, तो और ये सारे रिएक्शंस यहाँ पे जो है वो जो दिखा रही हैं वो आपके हो सकती है। जैसे CaCO3 को अगर सॉलिड फॉर्म में H2O से मिलाएंगे, देन आपका CO2 से मिलाएंगे ना, तो क्या बनेगा, CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस। ये जो है वो आपका सॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है।
ऑन पासिंग एक्सेस CO2। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 पास कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या बनेगा, आपका सॉल्युबल बनेगा वाटर में CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।